हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दिया है ट्रांसजेनिक माइस पोलियो वैक्सीन। तो ये तो करेक्ट मैच है। ट्रांसजेनिक माइस जो होते हैं उनको यूज किया जाता है इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। और क्यों किया जाता है? बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस, ह्यूमंस पर यूज किए जाने से पहले टेस्टिंग किस पर किया जा रहा है? ट्रांसजेनिक माइस पर। ठीक है, अगर कोई साइड इफेक्ट देखे जाते हैं तो उस पर रोक लगा दी जाती है और चेक किया जाता है कि इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। ये जो भी इफेक्ट्स दिख रहे हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। और ये जो होता है सक्सेसफुल होता है, फाउंड टू बी रिलायबल। They could replace the use of monkey to test the safety of batches of the vaccine। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक माइस को पोलियो वैक्सीन के एक तरह से सेफ्टी टेस्टिंग के लिए यूज किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है रोजी अल्फा लेक्टल एल्बुमिन जीन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो मदर मिल्क में प्रोटीन मिल रहा है ना, अल्फा लेक्टल एल्बुमिन, उसको सिंथेसाइज करने वाला जीन काउ में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उस काउ को कहा गया फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक हम क्यों कह रहे हैं? उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ, जो उसका खुद का जेनेटिक मेकअप था, उसके साथ मैनिपुलेशन किया, क्योंकि हमने कुछ और इंट्रोड्यूस करा दिया, एक और एक्स्ट्रा जीन इंट्रोड्यूस करा दिया, अल्फा लेक्टल एल्बुमिन, जो उसको अल्फा लेक्टल एल्बुमिन प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा है। अब ये जो काउ है इसको ट्रांसजेनिक काउ कहा गया और इसका नाम रख दिया गया रोजी। ठीक है, रोजी काउ इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसके जो मिल्क है उसके अंदर क्या मिला? अल्फा लेक्टल एल्बुमिन प्रोटीन मिला। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है किसका? मदर मिल्क का, और यूज भी किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मदर मिल्क। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट मैच है। नेक्स्ट दिया है जीन थेरेपी, रिप्लेसिंग अ फंक्शनल वन विद अ डिफेक्टिव म्यूटेंट अलील। तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। जीन थेरेपी मतलब जीन लेवल पर आप थेरेपी दे रहे हैं, जीन लेवल पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जीन लेवल पर काम करने का क्या मतलब है? अगर किसी पर्सन के अंदर आपको पता चल गया है कि कोई फॉल्टी जीन है, ठीक है, फॉल्टी जीन है, और वो फॉल्टी जीन को आप क्या करेंगे? फॉल्टी जीन को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे? हेल्दी फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस करा देंगे। हेल्दी जीन आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, और कभी कभी आप जीन थेरेपी एडीए के लिए भी पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है एडीए डेफिशिएंसी के लिए। तो अगर किसी पर्सन के अंदर एडीए डेफिशिएंसी है, वो जीन नहीं है, या फॉल्टी है, वो जीन एडीए सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए जीन थेरेपी ऐसा होता है कि कई बार रिपीट करते रहनी पड़ती है। कई बार आप क्या देखते हैं कि अगर एम्ब्रियो स्टार्टिंग फेज में ही है और उसके बोन मैरो में आपने चेंजेस कर दिए हैं, उसके बोन मैरो में आपने जीन डाल दिया है, तो वहां पर अब बोन मैरो से हर जगह क्या जा रहे हैं? सेल्स जा रहे हैं, तो उसका परमानेंट क्योर भी है। बट अगर बहुत अर्ली स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चेंजेस किए जाए, अदरवाइज ये जो जीन थेरेपी किया जाता है एडीए के लिए, क्या किया जाता है? कोई पर्सन है जिनके अंदर एडीए डेफिशिएंसी है, उस पर्सन के लिम्फोसाइट्स जो है उनको निकाला जाता है। लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं, कल्चर करते हैं लैब में, और फिर उसके बाद एडीए सी डीएनए रेट्रोवायरस का यूज करके लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल दिया जाता है, और इन लिम्फोसाइट को उस पर्सन के अंदर डाल देंगे जिनके अंदर इसकी डेफिशिएंसी थी और जिनका लिम्फोसाइट हमने लिया था। ओके, तो यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं फंक्शनल वन को विद डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील, ये इनकरेक्ट है। फॉल्टी को रिमूव कर रहे हैं ना, फंक्शनल वन को आप ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया है पीसीआर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो ये क्या हो जाता है? ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हेल्प करता है, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं आप इसके हेल्प से डिजीजेस का। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट वन, थर्ड वन है सी, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 179 एंड 184 पर गिवन है। थैंक यू।